हेलो दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ फरेब पार्ट 4। दोस्तों, अब तक कहानी में आपने देखा कि गौरव वृद्धा को धोखे से अपने साथ ले गया और उसकी सारी प्रॉपर्टी और उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया। अब सुनते हैं आगे की कहानी। सारी रात इसी उधेड़ बुन में रही। रोज की तरह वह सुबह उठी और सबके लिए चाय नाश्ता तैयार किया। बच्चों को नहला धुलाकर तैयार कर स्कूल भेजा। नाश्ते के टेबल पर वृद्धा ने गौरव से कहा, देखो गौरव, बच्चों की पढ़ाई मेरे लिए अब थोड़ी मुश्किल होती जा रही है, क्योंकि तुम्हें तो मालूम है कि मेरी अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं है। मैं सोच रही हूँ कि अगर मुझे थोड़ी बहुत इंग्लिश की पढ़ाई करवा दो, बच्चे की पढ़ाई में सहूलियत हो जाएगी और फिर मैं घर के बाहर के भी काम कर पाऊंगी। आजकल वैसे भी तुम और सुनंदा काफ़ी परेशान रहते हो, ऐसे में मैं बाहर का काम कर लिया करूँगी, तुम दोनों को भी आराम हो जाएगा। क्यों? सुनंदा और गौरव ने आंखों ही आंखों में एक दूसरे को देख और मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं वृद्धा, और यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें 1 घंटे के लिए कोचिंग सेंटर भेज दिया करूँगा। शायद वे दोनों सोच रहे थे, चलो अब हमें घर से बाहर कामों से भी छुट्टी मिल जाएगी। वृद्धा ने कोचिंग के लिए हामी भर दी। अब वह अपनी योजना के दूसरे चरण की तैयारी करने लगी। जीवन के रंगमंच पर वृद्धा बड़ी कुशलता के साथ अभिनय कर रही थी। क्या करती बेचारी, जिस तरह कदम कदम पर उसे धोखे मिल रहा था, लोग उसके साथ छल कर रहे, तो ऐसे में बेचारी बनकर कितने दिन तक रह पाती। दुख और विवशता से उसका हृदय हाहाकार कर रहा होता, परंतु होठों पर मुस्कान बनी रहती। वृद्धा ने जिस कोचिंग क्लास में एडमिशन लिया, वहाँ कई देशों की भाषाएं सिखाई जाती थी। वहाँ सारे के सारे अनजान लोग थे, लेकिन फिर भी धीरे धीरे एक दूसरे की भाषा जाने बगैर सभी आपस में हिल मिल गए थे और धीरे धीरे थोड़े थोड़े इशारे में और थोड़े थोड़े अपनी भाषा में बात करने लग गए थे। उसी में साथ पढ़ने वाला लड़का था जॉन। धीरे धीरे वृद्धा और जॉन दोनों की दोस्ती हो गई। वृद्धा के चेहरे पर उदासी के बादल छाए देखकर जॉन ने कई बार उसे कुरेदने की कोशिश की, परंतु वृद्धा उसे कुछ नहीं बता पाती थी। घर और बाहर दोनों का काम करते करते वृद्धा पूरी तरह थक जाती थी। पहले तो सुनंदा बड़े प्यार से आग्रह करके काम के लिए कहा करती थी, लेकिन अब वह आदेश देने लगी थी। वह काम क्यों नहीं हुआ? अब तक क्या कर रही थी? आज तुमने खाने में यह क्यों बनाया? कभी अचानक से कहती कि आज घर पर किटी पार्टी है, मेरी सहेली आ रही है, इसलिए शाम की पार्टी की तैयारी करके रखना। दिन से रात तक वृद्धा रोबोट की तरह काम करती और साथ में झिड़कियां भी सुनती। उस रात वृद्धा को बहुत तेज बुखार था, सारा बदन टूट रहा था, इसलिए सुबह जल्दी आंख नहीं खुल पाई और बच्चों की स्कूल बस मिस हो गई। इसकी हालत देख बगैर सुनंदा उस पर बम की तरह फूट पड़ी। इंडिया में तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं था वृद्धा, हम तुम्हें यहाँ लेकर आए और महारानी की तरह रखा है, फिर भी तुम्हारे इतने नखरे हैं, तुम्हारी वजह से बच्चों की बस छूट गई। वह तो गौरव ने आकर बात संभाल लिया और सुनंदा को अंदर कमरे में ले जाया और समझाते हुए बोला, अगर तुम इसी तरह वृद्धा के साथ व्यवहार करोगी तो क्या पता यह घर से भाग जाए। जरा ठंडे दिमाग से काम लो सुनंदा, सोचो यह हमारे लिए सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है, कुछ समय तो कंट्रोल करके रखो। वृद्धा सब समझ रही थी, सब कुछ देखकर सुन रही थी, परंतु अपने हालात के आगे मजबूर थी। अगले दिन जब वह कोचिंग क्लास गई तो उसका मुरझाया हुआ चेहरा देखकर जोगन ने फिर उससे पूछा, क्या बात है, तुम मुझसे बताती क्यों नहीं? शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। वृद्धा उस दिन अपने आप को रोक नहीं पाई और जॉन को सब कुछ बता दिया। सारी बातें सुनकर जॉन हैरान रह गया। उसने कहा, तुम जाकर पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं करती? नहीं, अभी मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि मेरा पासपोर्ट और वीजा दोनों गौरव के पास है। पहले मुझे वो दोनों निकलवाने हैं। इसके बाद यदि तुम मेरी मदद करना चाहते हो तो तुम मुझे यहाँ का वर्क परमिट दिलवा दो, ताकि इस घर से निकलने के बाद मैं कहीं और काम कर सकूं। जॉन सोच में डूब गया। फिर उसने कहा, ठीक है, यहाँ मेरी काफी जान पहचान है, मैं तुम्हारे लिए कोशिश करता हूँ, तब तक तुम वहीं रहो। वृद्धा जब घर लौट कर आई तो देखा गौरव घर पर ही था। उसने सुबह सुनंदा द्वारा किए व्यवहार के लिए माफी मांगी और वृद्धा के लिए कॉफी बनाकर लाया। वृद्धा ने कुछ नहीं कहा। कुछ दिनों के बाद वृद्धा ने गौरव से कहा, गौरव, मुझे यहाँ आए 1.5 साल हो गए हैं। तुमने मेरा वीजा शायद 2 साल के लिए ही बनवाया, इसलिए वीजा खत्म होने से पहले मैं चाहती हूँ कि किसी कुछ सालों के लिए बढ़वा दो, क्योंकि अब मेरा मन भी यहाँ लग गया है। मैं वापस भारत नहीं जाना चाहती। अब बच्चों के बिना मेरा मन वहाँ नहीं लगेगा। क्या? गौरव ने चौंक कर वृद्धा को देखा। हाँ गौरव, मैं सही कह रही हूँ। तुम इतना आश्चर्यचकित क्यों हो रहे हो? आखिर तुम भी तो मेरे भाई ही हो और यह मेरा मायके ही हुआ। क्यों? ठीक कहा ना मैंने? हाँ, ठीक कह रही हो। मैं कल ही अप्लाई कर देता हूँ, लेकिन तुम्हें भी साथ चलना होगा, कुछ पेपर वगैरह साइन करने होंगे। गौरव ने खुशी से कहा। कहाँ? गौरव सोच रहा था कि वृद्धा वापस से भारत जाने के लिए उसे परेशान करेगी, लेकिन यहाँ तो उल्टा है, वह जाना ही नहीं चाहती। चलो अच्छा है। वृद्धा उस दिन का इंतजार कर रही थी। उसने जॉन को पहले ही बता दिया था कि वीजा रिन्यू कराने जा रही है। इसी बीच उधर जाने के लिए वर्क परमिट तैयार करा दिया और एक जगह उसकी नौकरी के लिए बात भी कर रखी थी। थोड़ी दौड़ धूप के बाद 3 साल के लिए वीजे की अवधि बढ़ गई। वहाँ ऑफिस में जैसे ही वापस पासपोर्ट और वीजा गौरव अपने पास रखने गए, वृद्धा ने तुरंत उससे वापस मांग लिया। वहाँ पर उसने अधिकारी के बीच गौरव से देने से मना भी नहीं कर सकता था।
दोस्तों ये था फरेब पार्ट 4। दोस्तों आगे का पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।